आज देवव्रत यादव, रिटायर असिस्टेंट डायरेक्टर ईएसआईसी, आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराने जा रहा हूं जिसने हिमाचल के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। अभी हाल ही में हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय ताई कमांडो चैंपियनशिप में कुमारी आकांक्षा ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है और सब युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनी है। सबसे पहले तो मैं कुमारी आकांक्षा का आपसे परिचय कराता हूँ। आकांक्षा, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं हिमाचल की ताइक्वांडो एथलीट हूँ। और अभी हाल ही में जो हैदराबाद में राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई उसमें मैंने अपने हिमाचल को, अपने प्रदेश को अभी कांस्य पदक दिलवाया। और आगे वादा करती हूँ कि मतलब अच्छा रिजल्ट देके ही मतलब गोल्ड तक जाऊँगी। बहुत बढ़िया। अभी ये बताइए कि ये आपने जो राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल लिया है, कांस्य पदक लिया है, आप देश के अलावा बाहर भी, विदेशों में भी कभी आपने खेलों में हिस्सा लिया है? जी सर, मैंने 2024 में वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और आगे भी मैं यही मतलब मोटिव रखती हूँ, गोल रखती हूँ कि आगे भी मैं बहुत सारे चैम्पियनशिप्स हो गए, एशियन चैम्पियनशिप हो गए सर, ओलंपिक हो गया, ये सब चीज़ों में मतलब मेहनत कर रही हूँ कि इस मुकाम तक पहुँचूँ। बहुत बढ़िया है। हिमाचल में क्या पूरे देश में ही हम क्या कोशिश करते हैं कि लड़कियों को बाहर भेजने में थोड़ी सी संकोच करते हैं, शंका करते हैं। आपके परिवार में भी जब आप इस खेल के लिए बाहर निकले तो क्या परिवार वालों ने थोड़ा बहुत कुछ बंधन लगाने की प्रयत्न किया? बिल्कुल सर, मतलब फर्स्टली चैलेंज तो स्टार्टअप तो घर से ही होता है हमारा, तो चैलेंजेस भी घर से ही स्टार्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब भरोसा था उनको, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब माहौल को देख के, बाहर के माहौल को देख के उनको थोड़ा चिंता भी होती थी, और वो चिंता भी उनकी जायज़ है। तो सर मैंने मतलब पहले तो खुद को प्रूव किया उनके सामने कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अकेले लड़ सकती हूँ और मैं लड़ूंगी। तो सर मैंने फिर उनको प्रूव किया, बहुत शॉर्ट टाइम में उनको एक रिज़ल्ट दिया। और सर इससे पहले भी मतलब मैंने नेशनल में मतलब मेरा चैम्पियन ऑफ चैम्पियन में गोल्ड मेडल रहा है। बहुत अच्छे। और मेरा एशियन जो चैम्पियनशिप के ट्रायल्स थे उनमें मेरा सिल्वर मेडल रहा है। और मैंने सर एशियन चैम्पियनशिप में मैंने मतलब इंडिया कैंप में भी मैं बहुत हिस्सा बढ़िया। रही हूँ। बहुत बढ़िया। और सर मतलब ऐसे ऐसे करके मैंने उनको शॉर्ट टाइम में बहुत थोड़ा बड़ा रिजल्ट दिया, तो उनका ट्रस्ट ऐसे से बिल्ड हुआ, और अब सर वो मतलब ट्रस्ट करते हैं ये काफ़ी। ये आपको, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए और आपको रचनात्मक धरातल पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए नर सेवा नारायण सेवा समिति बद्दी के जो मुख्य संयोजक हैं राधा गोविंद मंत्री जी और उनकी टीम, उन वो भी शायद मैंने सुना है कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या सही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और मतलब नर सेवा नारायण सेवा के जो मुख्य संरक्षक मतलब देवव्रत यादव सर जी हैं, यानी कि आप जो हैं, तो आपका मतलब उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, फिनेंशियली भी, और एक जो मॉरल सपोर्ट होता है वो भी काफ़ी था, काफ़ी मोटिवेट मतलब करते हैं, मतलब करते हो मुझे आप भी। बहुत और खुशी सर है। मैं आपकी जीवनी से भी इंस्पायर्ड हूँ कि नहीं, मैं भी मतलब कल को ऐसे आपके जैसा कुछ बनूँ, लोगों का कुछ भला करूँ। बहुत अच्छी बात है, जी आपके सर। विचार बहुत अच्छे हैं। जी सर। आकांक्षा, ये बताइए आप कि देखो, हमारे जो हिमाचल प्रदेश के युवा हैं आज के दिन, वो नशे की तरफ बहुत जा रहे हैं। जैसे पहले हम सुनते थे पंजाब में, आज हिमाचल भी पूरी तरह से युवा नशे की चपेट में है। आप युवा हैं, आप एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, आप हमारे लिए एक सेलिब्रिटी हैं। आपकी बातों का बहुत असर पड़ता है समाज पर, युवाओं पर। आप नशा मुक्ति अभियान जो सुखविंदर सुक्खी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चलाया हुआ है, उस अभियान में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? अ, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो सर मेरा ये रहेगा कि मैं खुद उस रास्ते से दूर रहूँ, नशे से। और मैं लोगों को मतलब कोशिश करूँ जो अंधेरे में है, ऑलरेडी नशे के अंधेरे में है, उनको बाहर लाने की कोशिश करूँ। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया हुआ है नशे के खिलाफ। तो उसमें जो नालागढ़ के एमएलए हैं हमारे बाबा हरदीप बाबा जी। हरदीप बाबा जी, वाह। तो सर उनका बहुत बड़ा योगदान है इस अभियान में, और मैं भी उस अभियान का हिस्सा तो हूँ। आप हरदीप बाबा जी ने जो जिले स्तर पर, सोलन के स्तर पर जो एक अच्छा अभियान चलाया हुआ है नशा मुक्ति का, आप उसमें अग्रणी आकर आप युवाओं को संदेश देंगे
ताकि हमारे युवा आपकी प्रेरणा से प्रेरित हों। और मैंने ये देखा है कि यदि आपने एक सेलिब्रिटी हैं, युवा हैं, आप अगर कोई बात बोलते हैं तो युवाओं पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, मैं तो यही बोलूँगी कि मतलब मैं उस अभियान का हिस्सा बन चुकी हूँ अब। तो मैं युवा को यही बोलना चाहती हूँ कि आप देश का भविष्य हो। और मतलब अफ़सोस इस बात का होता है सर कि जो मतलब देश का भविष्य है वही मतलब गलत आदतों में पड़ के अपनी ताकत को ना पहचान के एक गलत आदत की तरफ जा रहे हैं और अपने सपनों का नाश कर रहे हैं, अपने करियर का नाश कर रहे हैं और अपने परिवार का भी साथ में और खुद का भी सर वही नाश वही कर जो रहे हैं। आपका सोच है, जिन हाथों में मेडल होने चाहिए उन हाथों में नशा है। नशा है। वही सर, जो हाथ मतलब मेडल ला सकते हैं, मेडल पकड़ सकते हैं, जो दिमाग देश को, नेशन को आगे ले जा सकता है, वही दिमाग उल्टी चीज़ों में लगा रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है, वही आपका सर। संदेश बहुत अच्छा है। जी सर। आज आप हमारे इस स्टूडियो में आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू धन्यवाद, सर। जय थैंक हिंद। यू सो मच।